हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे इस प्लेटफॉर्म ऊंची उड़ान पे। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने चलेंगे पंचामृत सीरीज में। आज हम दूसरी बार मुलाकात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, दिन भर की खबरों को हम लोग एक जगह इकट्ठा करते हैं और आपके लिए एक जगह कंपाइल करके लेकर आते हैं ताकि कोई भी महत्वपूर्ण खबर छूटे नहीं। यहीं से सवाल बनते हैं हमारे कंपटीशन के एग्जाम्स में। तो बेसिकली चलिए भाई, देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं शुरू से। क्या कुछ रहने वाला है आज की खबर? पहली खबर क्या कुछ रहने वाली है? पहली खबर ये रही हमारे कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप स्क्रीन पे। जी हाँ, जैसा कि हम सभी देख पा रहे हैं यहाँ पर दुबई में पहली खबर हमें निकल करके आई है दुबई से। क्या है भैया कि दुबई में भारतीयों को अब ऑन अराइवल वीजा मिलेगा। क्या मिलेगा भाई साहब? ऑन अराइवल वीजा। अच्छा सर, ये ऑन अराइवल वीजा क्या होता है? चलिए ये जान लेते हैं। देखिए, ऑन अराइवल वीजा का मतलब होता है ऑन अराइवल मतलब पहुंचने पर। किसी देश में आप पहुंच गए और पहुंचने के बाद बोला कि ओ भाई साहब गड़बड़ हो गए। बोले क्या? पासपोर्ट है सर, वीजा नहीं बनवा पाए। काम करो सर, जरा वीजा पर ठप्पा लगा दो सर जरा, है ना। तो इसे हम लोग कहते हैं ऑन अराइवल वीजा। कहाँ हो जाएगा? दुबई में। बहुत बढ़िया जी। यूएई, संयुक्त राज्य अमीरात, है ना जी, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, जहां जाने वाले जो हमारे भारतीय नागरिक हैं इन लोगों को वैसी सुविधा वहां पर मिलेगी। और बेसिकली ये जो वीजा दी गई है, ये वीजा ऐसा नहीं है कि भैया गए तो अब आप वहीं पे रह जाओ, है ना, वीजा मिल गया तो रह गया। जी नहीं, 14 दिन के लिए मिलेगा। कितने दिनों के लिए मिलेगा भैया? जो वीजा दिया जाएगा ये 14 दिन के लिए मिलेगा, ठीक है। और संयुक्त अरब अमीरात के साथ तो हमारा भाई काफी गहरा नाता है ना जी। आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पर अगर बात कर लें हम यूएई में, तो भारत के जो लोग हैं लगभग 3.5 मिलियन लोग कहाँ रह रहे हैं? यूएई में रह रहे हैं। चलिए भाई, एक बढ़िया खबर हमारे लिए निकल करके आई। अब किसी को जाना अगर दुबई, है ना, अल हबीबी, भैया किसी को अल हबीबी अगर करने जाना हो तो जा सकते हैं, है ना। चले भैया, अगली खबर क्या रहने वाली है ये रहा हमारे सामने जी। प्रधानमंत्री मोदी 22-23 अक्टूबर को जाएंगे। कहाँ जाएंगे भैया? रूस जाएंगे। हमने कहा क्यों जाएंगे? एक हमने नाम सुना है ब्रिक्स, BRICS। जी हाँ, 5 देशों की का ये संगठन पहले हुआ करता था। इसमें 5 नए मेंबर जुड़ गए हैं। कुल मिला के इसमें मेंबर्स की संख्या हो गई है 10। जी हाँ, 10 देश अभी फिलहाल ब्रिक्स में शामिल हैं। ब्रिक्स की जो बैठक होने वाली है, जो अगला शिखर सम्मेलन उसका होने वाला है, ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पर होने वाला है? हमारे रूस में होने वाला है। और रूस में भी कहाँ पर? तो रूस के हमारे कजान में होने वाला है। बहुत बढ़िया। रूस के इस समय तो हमें राष्ट्रपति जी पता ही है, हमारे व्लादिमीर पुतिन, है ना। ये आजकल हमारे भाई हो रखे हैं, बहुत अच्छे वाले भाई हैं ये, राइट। इसी क्या कहते हैं हम लोग, इस शिखर सम्मेलन में जहां पर जाएंगे हमारे कौन? मोदी जी जाएंगे। सारे देशों से राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, है ना। हम लोग बेसिकली इसमें क्या करते हैं, हम लोग 5 देश हुआ करते थे, मिलकर के हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था खुद का कि भाई दुनिया की समस्याओं से हम खुद लड़ेंगे। इसमें बाकी के 5 देश और शामिल किए गए हैं। आपको कमेंट बॉक्स में जरा 10 देश का नाम बताना है, ठीक है जी। चलिए भाई, अगली बैठक, सॉरी अगली खबर क्या कुछ रहने वाला है ये रहा हमारे सामने, हमारे कंप्यूटर, मोबाइल और लैपटॉप स्क्रीन पे। जी हाँ, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री। जी हाँ, प्रधानमंत्री जैसा कि आपको पता है इस समय कहाँ से हैं भैया? बीजेपी से हैं। बोले बहुत अच्छा। अच्छा सर, अगर ये बीजेपी से हैं तो इनका पार्टी के प्रति भी अपनी कुछ क्या बनती है, जिम्मेदारी बनती है। तो ये मुखिया होने के नाते अपने जितने भी बीजेपी या अलायंस दल हैं, मतलब इनके सहयोगी दल हैं, सारे सहयोगी दलों की बैठक ले रहे थे। और उसी बैठक में जितने चीफ मिनिस्टर्स आए थे, इन सारे चीफ मिनिस्टर्स के साथ भाई साहब बैठ के बात कर रहे थे। बात करते करते इन्होंने क्या कहा? सबसे पहला इन्होंने क्या भैया कि हम लोग क्या करेंगे, भगवान बिरसा मुंडा का 150वीं क्या करेंगे, 150वीं जयंती मनाने की बात करेंगे। सबसे पहले तो बात ये हो गई, ठीक है जी। अच्छा, इसी महोत्सव में थे हमारे कौन? रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी, ठीक। इन्होंने क्या कहा कि देखिए भैया, हमारे संविधान निर्माण का 75 साल पूरा हो गया है। तो संविधान निर्माण के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पे हम लोग क्या करेंगे कि संविधान का अमृत महोत्सव मनाएंगे। क्या करेंगे? संविधान का अमृत महोत्सव। कितने साल पूरे होने पर? 75 साल पूरे होने पर। इसके भैया वहीं पर बैठे हुए थे हमारे, है ना, है जूनियर मोदी जी, मोटा भाई हमारे बैठे हुए थे। बोले भाई साहब आवाज, बोले क्या हम भी कुछ कर दे? बोले हाँ। तो भाई साहब ये भी अनाउंसमेंट कर दिए। क्या कर दिए
तो इन्होंने कर दिया है कि 2025 में लोकतंत्र की हत्या का 50 वर्ष, याद करिए 1974 1975, है ना, इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी, और किस तरीके से जो इमरजेंसी लगाई गई थी, है ना, किस तरीके से सारे लोगों के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था, तो उसकी याद में हमारे अमित शाह साहब, भाई साहब, है ना, अच्छा ये भाई साहब ना फुल टॉस खोलते रहते हैं, ले आओ भाई आ जाओ, इधर बॉल आया छक्का ले, है ना, एक मना दिया, क्या बोले, क्या 50 वर्ष पूरा हो गया, बोले क्या भाई साहब 50 वर्ष पूरा हो गया, बोले किस चीज का, इमरजेंसी हो गया, वो अच्छा जी संविधान हत्या दिवस, तो क्या करेंगे भाई साहब, इन्होंने लोकतंत्र की हत्या के रूप में ये 50वां वर्ष मनाया जाएगा। ठीक है जी, कौन सा हमारा अगला वर्ष 2025। इसके बाद बात करेंगे हमारे बिरसा मुंडा की, हम लोग बात कर ही लिए हैं, सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती भी मनाई जाएगी, साथ ही साथ हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी मनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये सारी बातें की गई हैं, है ना। अब इसमें से भाई कोई भी इसमें किसी भी एक एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि जरा बता दीजिए कि संविधान का अमृत महोत्सव संविधान के कितने साल के बाद, 75 साल, बहुत बढ़िया। चलिए भाई अगला सवाल, सवाल नहीं, अगली खबर क्या कुछ रहने वाला है। अगली खबर कहाँ से है जरा हम देख लें भैया, हम चलेंगे मिस्र में। जी हाँ, मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नील नदी की देन। क्या कहानी हुई है? तो मिस्र में दरअसल पिरामिड क्या है, जो पुराने जो राजा हुआ करते थे, है ना, तो जो राजा हुआ करते थे इनकी डेड बॉडी को मसाला वसाला लगा के खूब बढ़िया से लपेट कर एक जगह सुरक्षित रख दिया जाता था और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा भवन बना दिया जाता था। उसी भवन को हम लोग कहते हैं पिरामिड। ठीक है जी। तो अब इस पिरामिड के बीच में सबसे बड़ा संग्रहालय ट्रायल के लिए खोला गया है। ठीक है, अभी इस संग्रहालय में सिर्फ ट्रायल किया जा रहा है कि भैया देखें कि क्या रिस्पॉन्स रह रहा है। बेसिकली हुआ क्या है, तो मिस्र के गीजा में पिरामिडों के पास क्या किया गया है, 10 साल के बन रहे एक नया संग्रहालय है। ठीक है, अब इसको खोल दिया गया है, किस चीज के लिए? ट्रायल के लिए, कि भैया लोग आएंगे जाएंगे, बोले कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, अब यहाँ पर ट्रायल के लिए संग्रहालय खुला है, हाँ, लोग आएंगे देखने, बोले हाँ, कहाँ आएंगे? हमने कहा कि भैया देख सकते हैं आप, ग्रांड इजिप्टियन म्यूजियम जो है, इसके 12 प्रदर्शनी हॉल में लोगों को क्या मिलेगी, इसमें लोगों को एंट्री मिलेगी। अभी फिलहाल तारीख का ऐलान नहीं हुआ है कि ये कब से शुरू किया जाएगा, लेकिन फिलहाल इसको ये कर दिया गया कि पब्लिकली अब यहाँ पर आया जा सकता है। ठीक है जी, इतना ही नहीं, अगर हम इसके बाद अगर बात करें कि अच्छा इससे मतलब ये जो आप क्या कर रहे हैं, एक संग्रहालय बना रहे हो भाई साहब, तो इसमें कुछ खर्चा पानी? हम बोले हाँ जी बिल्कुल, बहुत लंबा चौड़ा खर्चा कर दिया। बोले कितना कर दिया? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 84,000 करोड़ रुपया से अधिक की लागत का ये प्रोजेक्ट है। और भैया अब 84,000 करोड़ का अगर प्रोजेक्ट है ना, तो सवाल है कि भाई साहब इससे क्या आउटकम होगा। कहा कि भैया दिन भर में 4,000 लोग इसके दर्शन करेंगे। कितने लोग? दिन भर में 4,000 लोग इनके दर्शन करेंगे। ठीक है, इस संग्रहालय को पिछले 10 सालों से बनाया जा रहा है। बहुत बार ऐसी कहानी हो चुकी है कि अब इसको खोला जाए, लेकिन खोला नहीं जा रहा। फिलहाल अब इसका ट्रायल चालू है। उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में हमें ये देखने के लिए मिलेगा। चले भाई, अगली खबर क्या कुछ रहने वाली है हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल स्क्रीन पर। ये रहा, खेल से बाला देवी के 50 गोल हो चुके हैं और आशा लता के 100 मैच हो चुके हैं। भैया ये बाला देवी और आशा लता, ये जो दोनों हैं, इन दोनों का संबंध फुटबॉल से है। कहां से है भैया? फुटबॉल से है। बहुत बढ़िया। अच्छा ये लोग फुटबॉलर हैं? हाँ जी। कहां से हैं? हमने कहा मणिपुर से। कहां से हैं भाई साहब? मणिपुर से हैं। और मणिपुर हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा में था, किस लिए? है ना, मणिपुर हाल फिलहाल में जल रहा था, बहुत ज्यादा वहां पर दंगे भड़के हुए थे उसके लिए। लेकिन फिलहाल वहां से फिर और एक सुखद खबर आई। क्या चीज? कि बाला देवी क्या करती हैं, 50 गोल बनाने वाली फुटबॉलर बन गई हैं। इसी के साथ साथ आशा लता एक ऐसी फुटबॉलर बनी है जो 100 मैच खेल चुकी हैं। ठीक है जी, बोले बहुत बढ़िया। अच्छा ये बाला देवी और ये हमारी क्या है, आशा लता, ये क्या कर रही थी? बेसिकली ये लोग सैफ कप का, ये एक्चुअल सैफ कप, ये पूछ लिया जाता है ना कि सैफ कप का संबंध किस खेल से है? याद रखेंगे फुटबॉल से। सैफ का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फेडरेशन फुटबॉल, राइट। तो भैया इसके ही मैच खेल रही थी ये, और मैच में बाला देवी ने जो गोल मारा, 49 पे पहले थी, 50 हो गया, इनके लिए अलग विक्ट्री। और उसी मैच में उतरी आशा लता, 100वां मैच था, बड़ी उपलब्धि। तो भैया इनके पास ये उपलब्धि बनी रही। ठीक है जी। एक चीज और बता दे रहे हैं कि अच्छा ये जो टूर्नामेंट हमारा हुआ था सैफ कप, है ना जी, ये इस मैच की जो हम बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के खिलाफ मैच हुआ और पाकिस्तान को हम लोगों ने, आप देख सकते हैं,
5-2 से हराया था। बेटा पाकिस्तान कहीं नहीं जीतने वाला है ना जी। तो कहीं नहीं जीतेगा, क्यों नहीं जीतेगा? क्योंकि भैया पढ़ाई लिखाई नहीं है उसके पास। चलिए भाई, कैसा लगा सेशन बताएंगे ज़रूर, है ना। 8-10 मिनट का ये सेशन वीडियो रहने वाला है। जो भी खबरें दिन की मिलेंगी, उम्मीद करेंगे हम आप तक पहुंचा पाएँ। आप लोग का प्यार बना रहे। जय हिंद।